सो इस वाले वीडियो में क्विकली ये चीज कवर करना चाहता था कि जेईई मेंस 2024 के लिए एप्लीकेशन ओपन हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, बता दिया गया है जनवरी और अप्रैल में होगा। इंपॉर्टेंटली नीट के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इस जगह का नाम neetprep.com, ये यूट्यूब चैनल है neetprep.com का। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ नीट से मतलब है, तो जेईई मेंस की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि इससे कुछ आइडिया मिलता है कि नीट के अंदर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, नीट के एग्जाम में सिलेबस क्या होगा, क्योंकि कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो नीट 2024 में आने वाली हैं एज पर एनएमसी, पर नई एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ठीक है, पैटर्न क्या होगा, जेईई मेंस का पैटर्न पिछले साल की तरह ही है। तो इन सब चीजों को क्विकली समझ लेते हैं। तो हम क्या क्या चीजों को कवर करेंगे एक बार क्विकली देख लेते हैं। हम इस वाले वीडियो में ये चीज कवर करेंगे कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन होगी। आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारा हल्ला इस बात का, मैं पिछले 10 दिन से यहां पे नहीं था, उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अफवाहों का बाजार गर्म है। बात ये हो रही है कि एनटीए पेपर कंडक्ट नहीं करेगा जेईई मेंस का। एक कोई जेईई एपेक्स बॉडी की बात हुई थी, ये चीज मैंने उस टाइम पे भी बोली थी कि जेईई एपेक्स बॉडी का काम थोड़ा एनएमसी टाइप है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी बॉडी, और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी एनटीए ही होगी। ये बात कंफर्म हो गई है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, इस नोटिफिकेशन के बाद ये चीज क्लियर है कि एनटीए ही नीट 2024 कंडक्ट करेगी। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट इस टाइम पे क्लियरली दिखाई देता है। दूसरी चीज, नीट 2024 का सिलेबस क्या होगा। अब ये देखिए, ये जो सिलेबस आया है इसके अंदर मैथ से हमें मतलब नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली जो एनएमसी ने दिया था वही है, एग्जैक्टली जो एनएमसी ने दिया था वही है। फिजिक्स के अंदर तो फिर भी इतना डिस्प्यूट नहीं था। केमिस्ट्री के अंदर दो चीजें बच्चों को बड़ा परेशान कर रही थी। एक ये था कि नई एनसीईआरटी के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 to 18 नहीं था, पर एनएमसी ने बोला था है। जेईई मेंस में भी बोला जा रहा है। हमने अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 to 18 डाल दिया। ठीक है, उसको हम आज एक बार वापस अपडेट कर देंगे, पर यह कंफर्म हो जाता है यहां से, यदि हम ये माने दैट दिस इज फेयरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट जब नीट 2024 का नोटिफिकेशन आता है। तो इसे देख के यहां पे क्लियरली देख लीजिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने लिखा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएगा। दैट इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। ग्रुप 13 to 18 एक सिग्निफिकेंट चंक है जो अभी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहा गया, ये रहा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 13 to 18 यहां पे लिखा हुआ है। दूसरी चीज, इन्होंने ये भी बोला है कि सॉल्ट एनालिसिस आएगा। मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये वाला जो पोर्शन है, हमारी वाली टेस्ट सीरीज में अभी हम आपको इसके क्वेश्चन नहीं देंगे। हम इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, सॉल्ट एनालिसिस के लिए वेट करेंगे एनटीए के नोटिफिकेशन का, और उसके बाद एनटीए भी कंफर्म कर देता है तो हम इसको पहले आपको पढ़ा देंगे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन, और उसके बाद इसके क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे अकोमोडेट कर लेंगे। अभी हम ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे बायो के बारे में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जेईई के अंदर बायो नहीं होता। बायो के अंदर भी वापस आ जाते हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि न्यू एनसीईआरटी में जो कुछ भी है प्लस ये सारे पोर्शंस एनएमसी के बताने के बाद हो गए। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने टेस्ट के अंदर कवर कर रहे हैं। इसके क्वेश्चंस भी आपको प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ये भी हम टेस्ट में कवर कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन अभी हम टेस्ट में कवर नहीं कर रहे। हम एनिमल टिश्यूज टेस्ट में कवर कर रहे हैं, हम ये टेस्ट में कवर कर रहे हैं। हम अभी ये वाला पोर्शन टेस्ट में कवर नहीं कर रहे। ये भी प्रैक्टिकल पोर्शन है और ये वाला भी प्रैक्टिकल पोर्शन है। इसके बारे में कंटेंट नहीं एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ना। ये दोनों चीजें हम एनटीए के नोटिफिकेशन के बाद कवर करेंगे। एनटीए भी एक बार कंफर्म कर देता है। इन दोनों चीजों को हम यूट्यूब पे पढ़ा देंगे। जो एक्स्ट्रा फैमिलीज है इनको यूट्यूब पे पढ़ा दिया जाएगा। अभी हम अपने एग्जाम से फैमिलीज के अंदर सिर्फ सॉलिड एनसी कवर करेंगे। सिमिलरली सॉल्ट एनालिसिस, इसको आपको हम पहले पढ़ा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन डाल देंगे। तो कहानी क्या है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, सिलेबस। तीसरी चीज, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। चलिए इसके ऊपर भी एक बार आके देख लीजिए इन्होंने क्या किया है। तो जेईई मेंस का जो नोटिफिकेशन है 1 नवंबर 2023, आज 2 नवंबर 2023, इन्होंने कहा है पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी में होगा, 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे, सेक्शन बी में इंटरनल चॉइस होगी, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आई वाज वंडरिंग
पहले सेक्शन ए सेक्शन बी जब आया था कोविड के स्टार्ट होने के बाद, उसका आइडिया यह था कि जगह जगह पे रिड्यूस सिलेबस वाली कहानी हो रही है, किसी बोर्ड ने कुछ रिड्यूस कर दिया, किसी बोर्ड ने कुछ कर दिया, तो वो सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन सेक्शन बी में डाल देंगे, बच्चे को इंटरनल चॉइस दे देंगे, 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एंड दैट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। आई वाज वंडरिंग सिंस कोविड हैज एंडेड, देयर इज अ डिफाइंड सिलेबस, विल दैट कंटिन्यू इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड एज वेल? इट सीम्स इट विल कंटिन्यू, आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट एग्जाम भी पुराने वाले फॉर्मेट में, जो 2021 से चला आ रहा है, उसी फॉर्मेट में होगा। और फॉर्मेट क्या है? सेक्शन ए सेक्शन बी होगा, पहली चीज। सेक्शन ए के अंदर 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करना है, और 4 सब्जेक्ट या 4 पोर्शंस होंगे, है ना। और उसको आप बायो को जुआलॉजी बॉटनी करने की जगह ऐसे सोच लीजिए, बायो 1, बायो 2, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और ये वाला 200 मिनट का होना चाहिए। एनीवेज, ये वाला पार्ट एक लेवल पे मेरी साइड पे स्पेकुलेशन है, बट इट सीम्स लाइक एन एजुकेटेड गेस। एज ऑफ नाउ हम पेपर्स को इस वाले फॉर्मेट में बना रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने इस समय पे नीट 2024 का नोटिफिकेशन नहीं है। बट दीज सीम टू बी इन माय माइंड इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड गेसेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स लाइक अस, जो यहाँ पे पिछले 7-8 साल से नीट के ऊपर फोकस्ड है, नीट की तैयारी करा रहे हैं। हमें और कुछ नहीं आता, सिर्फ नीट की तैयारी करानी आती है। और हमारे यहाँ से पिछले 4 साल में 2020, 2021, 2022 और 2023 में 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये चीज़ आपको कंफर्म कर देना चाहता था। जो चीज़ें हमने पहले बोली थी, मैंने आपको बताया था, अफवाहों के ऊपर परेशान ना हो कि कोई और बॉडी बनेगी, कोई और पेपर कराएगा। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नीट एग्जाम एनटीए कराएगा। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सिलेबस जो है वो क्या होगा। अभी भी वो लोग जो पुरानी एनसीईआरटी को पकड़ के बैठे, ना जाने क्या होगा। बाबा जी आएंगे, आशीर्वाद देंगे और आपसे कहेंगे बेटा तुम बेवकूफ हो, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा। नई एनसीईआरटी से पढ़िए और जो एडिशनल पोर्शंस हैं उनकी क्लैरिटी रखिए, कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज वेट कर सकती है नीट 2024 के नोटिफिकेशन तक। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो सारा हल्ला, सारी नॉइज, जो सारी अफवाहें उड़ रही होती हैं, वो इस चैनल पे ना हो। हम आपको प्रिसाइसली गाइडेड रखें, मोटिवेटेड रखें, मेंटर्ड रखें। हमारी तरफ से एक जो चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कंटिन्यूसली रहता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग। हमने क्लासरूम टेस्ट सीरीज भी इस साल से स्टार्ट कर दी है। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि नीट का एग्जाम पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में होगा, क्योंकि आप कहीं पे जाके खड़े होंगे, क्योंकि आपको किसी भी जगह पे बैठ के पेपर करना है, ओएमआर भरना है, स्टैमिना होना है 3 घंटे 20 मिनट का। यदि आपके आसपास हमारा कोई सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, चांसेस है होगा ऐसा, डेफिनेटली ज्वाइन करिए। यदि आपको हमारा सेंटर आसपास नहीं दिखाई दे रहा है, हमने आपको अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे आप घर पे बैठ के पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में टेस्टिंग कर सकते हैं। नीट एग्जाम में 6 महीने बचे हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था, द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू इज get lost in all this noise that will happen from now till the time NEET exam happens and not focus on MCQ practice और testing के ऊपर फोकस रखिए, अपने MCQ प्रैक्टिस के ऊपर फोकस रखिए and things are going to be good. So hopefully students आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जेईई मेंस रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट्स हैं उनका अपडेट कर दिया है, उनसे क्या एक्सपेक्टेड इंप्लीकेशन हो सकता है नीट 2024 का, उसके लिए भी अपडेट कर दिया। आपका और कुछ भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर जैसा मैंने आपको कहा इस चैनल पे हमारी कोशिश यही होगी कि आपको हम प्रिसाइसली कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहें कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेड है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपसे ये कोई भी चीज मिस ना हो। ठीक है बच्चों।